पराठा बहुत अच्छा है, खाओ ना। तुम भी देख क्या रहे हो? अरे पहले तुम छक जाओ, मैं तो तुम्हें देख के छक जाऊंगा। क्या मतलब इस बात का? अरे अगर हम दोनों खाएंगे तो बिल ज़्यादा आएगा, और अभी सैलरी कहाँ आई है मेरी। अच्छा, बिल से डर रहे हो? देखा ना, इसका क्या करोगी? कुछ और ऑर्डर करूंगी। अरे पहले इसे तो खा लो। तो खाओ फिर। छोड़ा भी नहीं। वैसे आगे क्या सोचा है? नौकरी करूंगा और क्या। वो तो करोगे, उसके अलावा? जो तुम पूछना चाह रही हो बात ये है कि मैं तुम्हारी मम्मी से भी बात कर लूँगा और हम चढ़ जाएंगे पहाड़ों की चढ़ाई। पर यार मुझे उससे पहले अपने घर भी बात करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। पहले तो तुम्हें अपने घर ही बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मेरे घर कर पाओगे। कोई सबसे सीरियस मैटर है। हाँ, बात तो सही है। और कुछ खाओगे? नहीं, तुम्हारी सैलरी नहीं आई अभी। अरे खा लो यार, पैसे हैं मेरे पास। है पैसे? पिज़्ज़ा मंगवा लो। इतनी भी सीरियस मत हो। प्रधान जी, मंदिर का काम तो निपट गया, उनके खाते में पैसे पहुंच गए। आप कहो तो बाहर वाले चक्रोड़ माटी गिरवा दे। बिल्कुल गिरवा दे भाई, और एक दो काम तो मेरे बिना कहे भी चालू करवा देकर, पर वे गांव के हित में होने चाहिए। मैं प्रधान आगे रहूं या ना रहूं, पर यो गांव याद रखे कि इस योजना में इतना विकास हुआ कि हमेशा के लिए ये एक नजीर बन जा। ठीक है प्रधान जी। सही कह रहे हैं प्रधान जी। और सुना हरि सिंह के छोटे वाले की नौकरी लगी गई है। भाई लग तो गई, लड्डू बांटे सारे गांव में, और मारे भी दे के गया। कोई कम्युनिकेशन की कंपनी है। काहे की कंपनी है प्रधान जी? बोलन बतलावन का मतलब यू है, अरे तुम फोन पे बात नहीं करते के, वही तो करवावे, ऐसी कंपनी है। ऐसी भी कोई कंपनी होने लगी क्या? पता नहीं के चलेगा दुनिया में, पैसे कतेक मिल जा। भाई पैसे का तो पता नहीं, पर लड़का बहुत मेहनती है। उसे एक ही धुन थी अपनी पढ़ाई की, और वो उसमें कामयाब हो गया। कभी ना तो किसी के ब्याह शादी में, ना लड़ाई झगड़े में, ना हमने कहीं आवारा खड़ा देखा, इसलिए उसे कामयाब तो होना ही था। ऐसे ही बालक कामयाब होना है जी। तुम ठीक कह रहे, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। अरे चाय ठंडी हो रही, तुम चाय पियो। बहू ने खाना बड़ा स्वाद बनाया, ऐसा लग रहा है अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद हमारे घर पर बन गया हो। भाभी कहाँ है, दिखाई ना दे रही आज। आज ने रोटी बनाई है ना, थक गई, सिर में दर्द बता रही थी, मैंने कही भी आराम कर ले। लो जी, दूध पी लो। दूध? शक्कर का दूध? वाह। अजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, अब तो प्रशांत की नौकरी भी लग गई, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो। हाँ, अच्छा रिश्ता तो देखना ही पड़ेगा। अरे देखना ही क्या, अब तो ढूंढते हुए घर आएंगे, बस तुम्हें तो छांटना। ये बात तो बेटा बिल्कुल तो सही कह रहा है। फिर भी जान पहचान वालों से तो कहनी पड़ेगी रिश्ते के लिए। मनैया का भूषण ना रजिस्टर्ड भी चोलिया, उससे कहो एक दिन में ब्याह करा देगा, और दहेज भी अच्छा दिलवाएगा। हाँ, वो रिश्ता बिल्कुल ठीक करवा देगा। अरे तू चिंता मत करे, हम अपने आप देख लेंगे। अजी, एक बात प्रधान से कह कर देख लो, उसकी उठ बैठ अच्छी जगह है, कहीं चोखा ब्याह करवा देगा वो। जानती ना तू, भीषम पूरे 52 गज का। देखा ना दीपक के ब्याह में उसने क्या तांडव रचा। अरे हमारे घर में 2 पैसे क्या आ गए, उससे बर्दाश्त ना हो रही, खार खाए बैठा। भुन रहा भुन, पूरे गांव में सबसे ज्यादा दहेज जो मिला हमें। अरे तुम सब क्यों गाल बजा रहे हो, फालतू में परेशान हो रहे हो। जब ब्याह होना होएगा हो जाएगा। अच्छा, हमारे से गाल बजाने लग रहे हैं। इनने जरूर कोई ढूंढ रखी होगी, बताए ना रे, गुन्ना बनने आयो। अरे सच में देख रखी के, कोई पैकेट वाली होगी। बड़े घर से तो होगी। अरे बड़ा घर ना है, इज्जतदार घर है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सुंदर है, और क्या चाहिए तुम्हें। दहेज? अजी, अपने बेटे को सब देवे, जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई है तो अपने बेटे को खल्ली ना भेजता। फिर भी कुछ तो बजट तय कर रखा होगा उन्होंने, बताया तो होगा कुछ। हाँ, 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी लड़की को पूरी इज्जत से विदा करेंगे। अरे है कहाँ की? पहाड़ों की है,
उत्तराखंड की। उत्तराखंड? अरे किस जात की है? जात का मुझे ना पता, पर पढ़ी लिखी है और संस्कारी है। तो फिर नहीं हो सकता है रिश्ता। रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? नाक कट जाएगी हमारी। नाक मतलब? अरे तुझे नाक का मतलब ही ना पता? सोच बदल लो अपनी, दुनिया बदल गई। देख रहे हो इसकी ऐंठ? सुन ले भाई, जैसे मार पिताजी चाहेंगे ऐसा होगी। यहाँ दूसरी बिरादरी की तो बात हम झेल जाते हैं एक बार को, बिना दहेज की तो ये चौखट में न बढ़ सकती। बिना दहेज के ब्याह कर ले मैं, क्या कहेगी दुनिया में? अरे तू तो छोड़, मैंने तो कर्जा लेकर खा रखा है इसके चक्कर में। यार सैली, मेरे घर वालों का दिमाग ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों, अब क्या हो गया? उन्हें दहेज चाहिए। ठीक ही तो है। और वैसे इसमें उनकी गलती क्या है? देखो, उन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, और बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि उन्हें शादी में दहेज मिले। तो शादी का मतलब केवल दहेज होता है? हाँ, पर ये तो गलत बात है ना। तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, पर तुम दुनिया तो नहीं हो ना। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें लगता है कि जब उनके घर पे उनके बेटे की शादी हो ना, तो उन्हें बहुत सारा दहेज मिले। पर इस सब को बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। ठीक है। तू बदल देगा क्या दुनिया की रीत को? तुझे दो अक्षर नहीं पढ़ाए थे के हमारे सर पर चढ़कर मुत्तेगा? खानदान की नाक कटवा के ही मानेगा तू? इसमें नाक कैसे कट जाएगी? तुम उस छोरी से एक बार मिलो तो सही, उसे देखो, उससे बात करो। यदि तो हाँ ना करोगे या बिना देखे कर दोगे? अरे हमने देख रखी है, हमने अपने पेट पट्टी बांध के तुझे नहीं पढ़ाता के तू एक दिन ये काम करेगा। पेट पट्टी बांध के उसके बाप ने भी उसे पढ़ाया। माँ देख लो कैसे अपने माँ बाप से मुजोरी कर रहा, यूं ही पढ़ाते ना घर में आग लगाए के। इसमें घर में आग देने वाली कौन सी बात है? घर में आग जब लगे करे जो दूसरे की कमाई तो अपना घर भरे करे। भाई इसकी समझ में ना आने की। अरे समझा तो मैं 1 मिनट में दूंगा इसे। पिताजी यूं ना मानना, देखना रे कैसे प्रवचन दे रहा है यू। तुम इतने छोमे क्यों आ रहे हो? मैं जान लूं वो हमारी जात बिरादरी की ना है, पर वो पहाड़ी है और पंडित है। अगर वो छोरी हमारे घर में बहू बन के आ जाएगी तो हमारा के घट जाएगा। इसे यूं ना पता के घट जाएगा। अरे कुछ घटो मत घटो, हमें तो समाज में मुंह दिखाना। तो थारे मुंह पे दूसरे की मालते चमक आएगी के? ज्यादा बकवास तो करा मत, जो तेरे मन में है वो कर, मगर एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे इस फैसले से हमारे घर में कोई राजी ना है। देख भाई, राजी तो उन्हें होना पड़ेगा। पर कैसे? कैसे क्या? हर बात उनके हिसाब से होगी क्या? अरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी ली, तो मैं भी तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा ना। देखो प्रशांत, वो तुम्हारे माँ बाप हैं और उनके मन में तुम्हें लेके कुछ अरमान तो होंगे ना। अच्छा, तो मैं उनकी बात मान के तुझे छोड़ दूँ? प्रशांत, अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो उनके साथ भी तो धोखा होगा ना। उनके साथ कैसा धोखा? उनसे मैंने 10 बार बात कर ली, वो एक बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ दहेज चाहिए। प्रशांत, अब तुम क्या करोगे? करूँगा क्या? वही करूँगा जो एक आज़ाद विचारों वाला आदमी करता, तो उससे शादी करूँगा।